दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम वेडनेसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका स्कूल में पहला दिन था। इसकी हरकतों और पसंद नापसंद की वजह से ये कोई आम लड़की नहीं लगती थी। वो स्कूल में आकर जब अपने लॉकर को खोलती है तो वहाँ उसे अपना भाई बंधा हुआ मिलता है और वो जैसे ही उसके हाथ को खोलने लगती है तो उसे अजीब से ख्याल आने लगते हैं। जहाँ वो उन लड़कों को देखती है जिन्होंने उसके भाई को यहाँ बंद किया था। इसके बाद वो यहाँ से उन लड़कों के पास जाती है उन्हें सबक सिखाने के लिए। वे सभी लड़के पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वेडनेसडे उस पूल में पिराना मछलियों को छोड़ देती है, जिसके बाद वे सभी वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ लड़के पूल से निकल जाते हैं पर एक लड़का उन मछलियों के वार से नहीं बच पाता और वे उसके पैर में काट लेती हैं। इस हरकत के बाद स्कूल वाले इसे निकाल देते हैं। वेडनेसडे ने ये पहली बार नहीं किया था, बल्कि अब से पहले भी वो कई स्कूलों से निकाली जा चुकी थी। तो इसीलिए उसके माँ बाप उसे एक एकेडमी में ले जा रहे थे, क्योंकि वहाँ उसी तरीके के बच्चे पढ़ते थे जिनकी हरकतें सबसे हट कर होती थी। वेडनेसडे वहाँ जाना तो नहीं चाहती थी, पर मजबूरी में उसे वहाँ जाना पड़ता है। फिर हम एकेडमी के पास वाले जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ एक शिकारी शिकार करने आया था। वह जंगल के काफी अंदर जाकर एक जगह पर बैठकर चाय पीने लगता है, पर तभी एक क्रिएचर आकर उस पर हमला कर देता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। वेडनेसडे और उसके पेरेंट्स एकेडमी पहुंचकर प्रिंसिपल के पास जाते हैं। ये प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की तरह आउटकास्ट होती है। आउटकास्ट में जलपरी, वेयरवुल्फ्स, वैम्पायर्स और ऐसे लोग शामिल थे जिनमें जादुई ताकतें पाई जाती हैं, और इस तरह के ही सारे बच्चे इस एकेडमी में पढ़ते थे। वेडनेसडे को जिसके साथ इस रूम में रहना था, यानी उसके रूममेट, उसने कमरे को काफी रंगीन बनाया हुआ था, इसलिए वो सब कुछ वेडनेसडे को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे बस काला रंग पसंद था। यहाँ का सारा माहौल देखकर वह मुंह बना लेती है। तभी उसके रूममेट उससे पूछती है, तुम ठीक हो ना, क्या हुआ तुम्हें? तब उसके डैड जवाब देते हैं कि यह बड़ी अजीब है और बोरिंग है, तुम इसे बस जिंदा लाश समझो। अपनी डैड की ये बातें सुनकर वो उन्हें घूरने लगती है। अब उसके रूममेट उसे पूरे एकेडमी में घुमा रही थी। तभी एक लड़का उसके सामने आ जाता है और वेडनेसडे से उसकी फेसबुक आईडी मांगता है, जिस पर वह कहती है, मैं कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि सोशल मीडिया हड्डियों को सड़ा देने वाली एक बीमारी है और कुछ भी नहीं। जाने से पहले वेडनेसडे की मॉम उससे कहती है, अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगी। तब वेडनेसडे कहती है, देख लीजिएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जल्दी यहाँ से भाग जाऊंगी। जिसके बाद वहाँ से जाते वक्त उसके डैड वहाँ एक हाथ छोड़ देते हैं ताकि वो वेडनेसडे पर नजर रख सके। अब हम देखते हैं कि जब जंगल में पुलिस छानबीन करने आती है तो उन्हें वहाँ उस शिकारी की लाश के टुकड़े अलग अलग जगह पर पड़े मिलते हैं। ऐसा हादसा वहाँ पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि ऐसा तीसरी बार हुआ जब एकेडमी के जंगल में कोई मारा गया हो। वेडनेसडे अपने कमरे की सारी रंगीन चीजें हटा देती है और अपने रूममेट से कहती है, शोर मत करो, कमरे में शांति बनाओ, क्योंकि ये मेरे नॉवेल लिखने का वक्त है। मगर वो रूममेट गाना लगाकर डांस करने लगती है, जिससे वेडनेसडे को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गाना बंद करने को कहती है। तब वो रूममेट उसे अपने पंजे दिखाकर उसे डराने लगती है, क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ थी, यानी आधा इंसान और आधी वुल्फ। तभी वहीं एक टीचर आती है जो बहुत ही अच्छी थी और वो वेडनेसडे को वेलकम के तौर पर एक फुल गिफ्ट देती है। अब अगले दिन जब वेडनेसडे कहीं जा रही थी तब उसके डैड का छोड़ा हुआ हाथ उसे छुप छुप कर देख रहा था और तभी उसके ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था। मगर ठीक वक्त पर एक लड़का जिसका नाम जेवियर था वो उसे बचा लेता है, लेकिन इस हड़बड़ी में वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो बजाय जेवियर को शुक्रिया अदा करने के वो उसे कहती है, तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि तुमने मुझे बचाकर गलती कर दी, मेरी इतनी अच्छी मौत को टाल दिया। तब जेवियर कहता है, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, जब हम 10 साल के थे तब हमारी मुलाकात हुई थी, हम दोनों खेल रहे थे, तब मैं जाकर ताबूत में छुप गया। वे लोग मुझे जलाने ही वाले थे कि तुमने मेरी जान बचा ली, और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। अब वेडनेसडे जब अपने रूम में जाती है तब उसे अपने बेड पर कुछ महसूस होता है और वो जैसे ही बिस्तर हटाती है तो वहाँ उसे हाथ को देखकर फौरन उसे पकड़ लेती है और पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तब वो बताता है कि मुझे तुम्हारे डैड ने तुम पर नजर रखने को कहा है, वो ही मुझे यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। अब वो उससे कहती है कि आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे, वरना मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस ड्रॉवर में बंद कर दूंगी। जिसके बाद वो इस चीज़ के लिए मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक दिमागी डॉक्टर के पास ले जाती है, क्योंकि उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ था कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मगर वो वहाँ कोई बहाना बनाकर हाथ की मदद से खिड़की खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच वह एक आदमी से टकरा जाती है और उसे ख्याल आता है और वह देखती है कि इस आदमी का भी एक्सीडेंट होने वाला है, जिसमें वो बड़ी बेरहमी से मर जाता है। पर वह इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे खून खराबा बहुत पसंद था। अब वो एक होटल में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है। वो काफ़ी परेशान दिख रहा था क्योंकि उसकी कॉफ़ी मशीन खराब हो गई थी। वेडनेसडे उसे कहती है, मैं तुम्हारी कॉफ़ी मशीन ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे स्टेशन तक छोड़ना होगा। जिसके लिए वह मान भी जाता है और वेडनेसडे उसकी मशीन ठीक कर देती है। जिसके बाद वह उसे कहता है, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मेरा शिफ्ट खत्म होने वाला है और फिर हम चलते हैं। अभी वेडनेसडे बेंच पर बैठकर उसका इंतजार कर ही रही होती है कि तभी वहाँ कुछ शरारती लड़के आ जाते हैं जो उसे परेशान करने लगते हैं। जिसके बाद वेडनेसडे को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले ही उनको बहुत मारती है और उन्हें अच्छा सबक सिखाती है। इतनी ही देर में वेटर के डैड वहाँ आ जाते हैं,
जो पुलिस ऑफिसर थे। तोड़फोड़ देखकर जब वो अपने बेटे से इसके बारे में पूछते हैं तो वह कहता है कुछ नहीं, बस वो लड़के कस्टमर्स को परेशान कर रहे थे तो इसने उनको सबक सिखा दिया। तभी वहाँ एकेडमी की प्रिंसिपल भी आ जाती है। वो उन्हें सॉरी बोलकर वेडनेसडे को यहाँ से ले जाती है। रास्ते में वो उस पर काफी गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर तुमने एकेडमी से भागने की कोशिश कैसे की। तभी उन्हें रास्ते में एक्सीडेंट हुआ नजर आता है। दरअसल वो एक्सीडेंट उसी आदमी का था जिससे वेडनेसडे टकराई थी। प्रिंसिपल बहुत घबरा जाती है और वो कहती है कि मेरी दुआ है कि इस ड्राइवर को कुछ ना हुआ हो। तब वेडनेसडे कहती है वह मर चुका है और उसकी गर्दन भी टूट गई है। फिर एकेडमी में आने के बाद वेडनेसडे गिटार बजाने लगती है। वो काफी अच्छा बजा रही थी जिसकी धुन प्रिंसिपल के साथ साथ वहाँ के बच्चों को भी पसंद आती है। इसके बाद जब उसकी रूममेट कमरे में आती है तो उसकी नज़र उस हाथ पर पड़ती है और वो वेडनेसडे से पूछती है ये क्या चीज़ है, जिसके बाद वो उसे बताती है कि ये हमारे एडम फैमिली का एक मेंबर है। अब हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो लाइब्रेरी में जाकर एक किताब से कुछ पन्नों को फाड़ लेता है जिस पर एक तस्वीर बनी थी। उधर वो हाथ वेटर के घर चला जाता है जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और उसे मारने लगता है। तभी वो हाथ उसे बैठने का इशारा करके उसे वेडनेसडे का नंबर देता है और उसे फ़ोन करने को कहता है। और जब वेटर उसे कॉल करता है तो वह कहती है कि हमारे एकेडमी में एक त्यौहार मनाया जाने वाला है जहाँ सभी बच्चे आएंगे और मैं वहाँ से भागने वाली हूँ। अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा इनाम दूंगी। जिस पर वो वेटर उसकी बात मान जाता है। अगले दिन जब वह त्यौहार में जाती है तो देखती है कि प्रिंसिपल की नज़र उस पर ही बनी हुई है, इसलिए वह एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने को कहती है। और तभी वहाँ वो वेटर आ जाता है जो वेडनेसडे को जाने से पहले अपने डैड का एक पुलिस रिकॉर्ड उसे तोहफे में देता है जो उसने उनके फाइल्स में से चुराया था। वेडनेसडे जैसे ही वो रिकॉर्ड लेकर वहाँ से जाने लगती है तभी वह उसी लड़के से टकरा जाती है जिसने बुक में से कुछ तस्वीरों को फाड़ा था। उसे टकराते ही उसे उस लड़के के मौत के ख्याल आने लगते हैं कि वह थोड़ी देर में मरने वाला है, जो कि बहुत भयानक था। वह लड़का जंगल की तरफ जाने लगता है तो वेडनेसडे भी उसके पीछे जाती है और कहती है कि रुक जाओ, जंगल में मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है और तुम मर जाओगे। तभी वो उसे अपने जादू से उड़ाकर पेड़ पर लगा देता है और कहता है कि खतरा मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है, बल्कि तुम खुद ही खतरा हो और मैं सब लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ। वह बताता है कि उस स्टैचू को मैंने ही तुम पर गिराया था। जिसके बाद वह उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इस तस्वीर में तुम ही हो जिसे मेरे मॉम ने 25 साल पहले बनाया था। और ये उस वक्त की बात है जब वो इस एकेडमी में पढ़ती थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि इस लड़की को यानी तुम्हें मुझे रोकना होगा, नहीं तो इस एकेडमी के साथ साथ तुम पूरी दुनिया को तबाह कर दोगी। वह वेडनेसडे को बस मारने ही वाला था कि तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। जिसके बाद हम वेडनेसडे को उसके कमरे में देखते हैं क्योंकि उसने यहाँ से भागने के इरादे को खत्म कर दिया था, क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि मैं इस दुनिया के लिए खतरा क्यों हूँ और एक मॉन्स्टर ने आखिर मेरी जान क्यों बचाई। और साथ ही उसके डैड के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट जो कि उसके डैड के ऊपर कत्ल का इंजाम था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ अकेडमी में पुलिस ऑफिसर आता है, क्योंकि वेडनेसडे ने पुलिस रिपोर्ट में यह बताया था कि उसने उस लड़के की मौत को अपनी आंखों के सामने देखा है, मगर वहाँ पुलिस को ना कोई लाश मिलती है और ना ही कोई ठोस सबूत। अभी पुलिस ऑफिसर वेडनेसडे से पूछताछ कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है जो कि जिंदा था और वो सही सलामत था। दोस्तों, इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये पहला एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।